अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर हमने खत्म किया था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। वहां पे हमने पढ़ा था कि जब एक कंडक्टर में जब एक वायर में या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप होता है, और जब वो हीट अप होता है तो उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने पढ़ा था उस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। सो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करेंगे। देखो यार, जब एक कंडक्टर में, जब एक वायर में करंट फ्लो होगा, वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, उसने आसपास एक फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, हम कहते हैं दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अगर मैं डिफाइन करूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, magnetic effect of electric current means that electric current flow in a wire produce magnetic field around it। जब एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, उसने अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूं, जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, इसने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड आया तो आया किससे? सोचने वाली बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड किससे आया? जब इसमें करंट फ्लो हुआ। सो फिर मैं ये भी कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। गॉट इट? इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और मैंने यहाँ पे बनाया भी है थोड़ा सा, जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ तो इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट किया, और उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो जैसा कि हर चीज की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, जैसे हमने पढ़ी थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे हमने उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। सो यहाँ पे भी इसके कुछ अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। सो इनमें भी बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपका जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, या बुलेट ट्रेन है, या और भी माइक्रोफोन है, और उन सारी चीजों के पीछे जो फिजिक्स है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही है, ठीक है। वो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सो फिलहाल हम जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो वो भी हमने आगे पढ़नी है कुछ। सो फिलहाल आप ये समझे, तो ये हमने समझा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ना। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता तो ये हमने समझा, बट मैग्नेट होता तो होता क्या है? देखो, बचपन में हम सब ने ऑलमोस्ट मैग्नेट के साथ खेला होगा, और हमने ये बात समझी है कि मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट। सो हमने समझी है ये बात, मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट। क्या अट्रैक्ट करता है? हमने पता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन को, स्टील को, लेकिन जान के खुशी होगी कि मैग्नेट आल्सो अट्रैक्ट निकल एंड कोबाल्ट। सो जब मैं मैग्नेट की डेफिनेशन दूं तो मैग्नेट इज अ मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, which attracts pieces of iron, nickel, steel and cobalt। वो एक ऐसा मटेरियल है जो अट्रैक्ट करता है, किन 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 चीजों को अट्रैक्ट करता है? पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील एंड कोबाल्ट, इन सारी चीजों को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो अगर मैं मैग्नेट के यूजेस की बात करूं, मैग्नेट कहां कहां पे यूज होता है? सो मैग्नेट की बहुत सी यूजेस है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्पीकर कभी तोड़ा है, तो मैंने बहुत तोड़े हैं, तो इसीलिए पता है कि स्पीकर्स में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, हार्ड डिस्क में यूज होता है, और एमआरआई में यूज होता है, ठीक है। सो अभी हमने पता है कि स्पीकर, टॉयज, हार्ड डिस्क हो सकता है, बट एमआरआई तो भाई एक बायोलॉजी वालों का खेल है, वो पता नहीं हॉस्पिटल में करते हैं, तो वहां पे मैग्नेट किस तरह इस्तेमाल होता है। देखो भाई, जो एमआरआई है ना, अगर एमआरआई की फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपको बताता चलूं कि एमआरआई का जो एम है उसका मतलब ही मैग्नेट है। एमआरआई का जो एम है उसका मतलब ही मैग्नेट है। सो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो ये एक ऐसी टेक्निक होती है विच इज यूज्ड टू स्कैन इनर बॉडी पार्ट्स, ये जिससे हम इनर बॉडी पार्ट्स स्कैन करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। सो जो हॉस्पिटल्स में करते हैं एमआरआई, वहां पे इनर बॉडी ऑर्गन्स को स्कैन करने के लिए एमआरआई करते हैं। सो वहां पे भी मैग्नेट का एक अच्छा खासा रोल होता है, तो वहां पे भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक। अब बात करेंगे, तो हमने बहुत सारे मैग्नेट्स देखे हैं, तो आपने बहुत डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स देखे हैं, डिफरेंट शेप, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट देखे होंगे। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नेट है, और जो कि ऑलमोस्ट साइंस लेबोरेटरीज में यूज होता है टू
परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, और उस मैग्नेट को हम बोलते हैं बार मैग्नेट, उस मैग्नेट को हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है, मैंने कुछ लाइनें लिखी है इसके बारे में, हम इस पे अभी बहुत सारा डिस्कस करेंगे। देखो, बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स, ये एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है जहां पे मैंने लाइन डाली, विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील एंड कोबाल्ट, विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एंड निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, सो बार मैग्नेट have got two poles। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक पोल होता है साउथ पोल। और एक बार मैग्नेट दिखता कैसे है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, ओके नाउ अब मैं बात करता हूं बार मैग्नेट के हवाले से। देखो कि बार मैग्नेट के, मैंने बोला बार मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। देखो, बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट, रेक्टेंगल ऐसा ही, रेक्टेंगुलर ऐसा होती है ना रेक्टेंगुलर फिगर, सो ऐसा ही होता है रेक्टेंगुलर फिगर। एंड इसके दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, वन इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज कॉल्ड एज साउथ पोल, अनदर इज कॉल्ड एज साउथ पोल। सो बार मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स। अब इस बार मैग्नेट के एक जगह लिखा होता है N और एक जगह लिखा होता है S। अब कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है? जहां पे N लिखा है वो नॉर्थ पोल होता है और जो S है वो साउथ पोल होता है। और जो ये दोनों पोल्स होते हैं वो नियर एंड्स होते हैं, वो एंड्स के नजदीक होते हैं। ठीक है, सो जो ये N है, जो ये S है, N इज नॉर्थ पोल, S इज साउथ पोल। ठीक है, सो अब पता चले कि यार ये कौन रखता है ये नाम नॉर्थ साउथ, ये यहाँ पे ऐसे कैसे हम लिख सकते हैं, ये N है, ये ऐसे। देखो यार, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक छोटा सा, मतलब एक छोटी सी, अगर कभी साइंस लेबोरेटरी में जाने का मौका मिले या आपके घर में बार मैग्नेट है, तो क्या करना है कि आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना। क्या करना है, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करना है। और देखना है जो, मतलब नॉर्थ है ना, जो हमारा नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ एंड नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और साउथ एंड साउथ की तरफ चला जाएगा। ये क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है उसी की वजह से ये होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है आगे। अब हमने देखा कि जिस एंड जो मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में आए वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ की डायरेक्शन में आए वो साउथ पोल है। ठीक है, सो अब और एक इंटरेस्टिंग बात है इस बार मैग्नेट के हवाले से। जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, जब हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर, सो हमने पढ़ा था कि चार्जेस, जब हमने चार्जेस डिस्कस किए तो हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। वैसा ही फंडा यहाँ पे भी है कि लाइक पोल्स, यहाँ पे भी ऐसा ही फंडा है बार मैग्नेट में, लाइक पोल्स repel and unlike poles attract, unlike poles attract। जैसा कि हमने वहां पे भी देखा था कि जब दो चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज को हमने नजदीक रखा था तो वो रिपल हो जाते थे, और जब हमने नेगेटिव को साथ रखते थे वो भी रिपल हो जाते थे, और जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ रखते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाते थे। सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। सो हमने यहाँ पे देखा कि अब मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, और एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। मैंने साउथ पोल और साउथ पोल को सामने रखा, नजदीक रखा, तो मैंने क्या देखा, साउथ पोल ये है ना लाइक पोल्स। सो लाइक पोल्स क्या होते हैं, रिपल। सो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, सो ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। जब मैंने फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है, जब मैंने इन दोनों को नजदीक रखा तो ये ऐसे दूर भागते हैं। और अब मैंने क्या किया काम, अब मैंने एक नॉर्थ पोल रखा, एक साउथ पोल रखा, और जब ये क्या है, अनलाइक पोल्स है, जब मैंने इन अनलाइक पोल्स को अब साथ रखा तो ये पता है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा गाइस, अट्रैक्शन। गॉट इट। सो यहां पे रिपल्शन, अट्रैक्शन। अब जब नॉर्थ साउथ ऐसे ही सेम केसेस है, जब साउथ रिपल्शन सेम केसेस है, जब नॉर्थ भी होगा वो भी रिपल्शन होगा। यहां पे मैं दिखाऊंगा, नॉर्थ
नॉर्थ नॉर्थ भी रिपल करेगा, और यहाँ पे साउथ नॉर्थ भी। तो यहाँ पे साउथ, अब यहाँ पे नॉर्थ, अब साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ नॉर्थ भी अट्रैक्ट करेगा। सो अभी हमने क्या सीखा बार मैग्नेट में कि लाइक पोल्स जो होते हैं बार मैग्नेट के, वो रिपेल अट्रैक्ट करते होते हैं, हैं, और और जो अनलाइक अनलाइक पोल्स पोल्स जो होते हैं वो वो रिपल्शन आपस में करते हैं। अट्रैक्शन आई होप गाइस करते यू हैं। अंडरस्टैंड ऑल आई अबाउट होप यू द अंडरस्टैंड मैग्नेटिक दिस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस वाज अ इंट्रोडक्शन क्लास। सो अभी आपने सीखा होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे किसे कहते हैं, और आपने सीखा होगा मैग्नेट भी हम किसे कहते हैं, और आपने आपने अच्छे से समझा होगा कि बार मैग्नेट भी हम किसे किसे कहते हैं, और इसमें कौन से अट्रैक्ट होते हैं, किस तरह से पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, किस तरह से पोल्स रिपल्शन होते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।